एक बहुत पुराना इंग्लिश सॉन्ग है के सिरा सिरा, द फ्यूचर इज नॉट आर्स टू सी। फ्यूचर कभी भी हमें पता नहीं होता, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। यस, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। कुछ फ्यूचर की चीजें हमें प्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें प्रेडिक्टेबल नहीं है। इवन लाइफ के अगले पल क्या होना है हमें नहीं पता। ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हैं जिसमें लोगों की लाइफ इतनी अच्छी होने के बावजूद खराब हुई है, या खराब होते होते बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। जस्ट द सर्कमस्टेंसेस कीप चेंजिंग। और जब लाइफ हमारी चेंज होती है तो ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर इफेक्ट होता है, हमारा फ्यूचर चेंज होता है। सो फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। इट्स वेरी अनसर्टेन। फ्यूचर में आपको ये नहीं मालूम कि क्या होना है, कब होना है, आपके पास कितना अमाउंट होगा, कितना मनी होगा, आप कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके अपने लोग जो हैं वो आपके आसपास कब तक होंगे, आपके अपने बच्चे कितनी दूर आपसे पढ़ने चले जाएंगे या जॉब पे चले जाएंगे, कितना वो आपसे क्लोज होंगे। क्या आपको कुछ आप अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्लान कर सकते हैं, उसको वाइजली प्लान कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो फ्यूचर इज नॉट आस्क्ड टू सी। वी कैन नॉट प्लान फ्यूचर, बट येस वी कैन ट्राई टू सेटल फ्यू सर्टेनिटीज एंड वी कैन बी रेडी टू फेस द challenges and uncertainties we can follow in future. How we can do that? Like I said, future is unpredictable. So first of all, predict few of the uncertainties: happiness, sadness, losing something, earning something, anything, whatever you feel like. So what you can do? You can plan few investments. So अगर आप थोड़ा सा मनी वाइज उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो क्या होता है कि अगर चैलेंजेस लाइफ में आते भी हैं, फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से हेल्प लेकर अपने प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो चैलेंजेस हैं आपके फ्यूचर के जो आपके सामने आ गए हैं, उनका प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है और आप उनसे जल्दी उन्हें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब आप प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी गारंटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्यूचर प्लान किया था कि मुझे 50 लाख से 60 लाख से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि आपको इन्वेस्टमेंट या खर्चा करोड़ में करना है। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपकी इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, जो आपके पास एक्स्ट्रा में भी है वो भी आपके पास नहीं बचा है। सो इन दैट केस आप प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते। बट यस, प्लान इट वाइजली एंड डू एज मच एज पॉसिबल। अब ये भी आपके हाथ में है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को लेकर आपको होपफुल रहना है या होपलेस हो जाना है। ये आपके ऊपर है। आपका माइंड कितना ट्रेन्ड है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप इन अनसर्टेनिटीज को कितना पहले से प्रेडिक्ट करके चल रहे थे, या आपको ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, या आपने पहले अपने घर के लोगों को इन सब चीजों से फाइट करते हुए कितना देखा है और डिसाइड किया है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है एंड आई विल नॉट गिव अप। सो स्टेइंग होपफुल इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग होपलेस, क्योंकि होपलेस होने के बाद तो चारा वैसे भी नहीं है कोई। अगर आप होपफुल रहते हैं तो कोई ना कोई उम्मीद की किरण आपको जरूर दिख जाएगी और आप अपनी लाइफ में उन चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करके अच्छे से फाइट करके बाहर आ सकते हैं। अब कितनी प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती हैं। अब इन्फ्लेशन आ गया, या कहीं पर मान लीजिए कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटीज है, या उन चीजों से फाइट करना है जहां पे गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लगा दिया है और आप उससे फाइट नहीं कर सकते। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए कि क्या चीजें आपके कंट्रोल में है, उन रिसोर्सेज को आप एकजुट करके कैसे अपनी अनसर्टेनिटीज को दूर कर सकते हैं, कैसे लाइफ के प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। सो वॉट एवर यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट विद दोज थिंग्स, डील विद द सिचुएशन बाय यूजिंग दोज रिसोर्सेज व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जो आपके पास है, जो आपके कंट्रोल में है, फिलहाल आप उसके साथ काम कीजिए, आगे के बारे में मत सोचिए। किसी ऐसे से बात कीजिए जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, माइंडसेट पॉजिटिव हो, जो बोलता भी पॉजिटिव हो और नेगेटिविटी की तरफ आपको ना जाने दे। तो जो बंदा या जो भी पर्सन या जो भी मेंबर आपका आपके अराउंड मोटिवेशनल है, आपसे खुलकर बात कर सकता है, आप उससे खुलकर बात कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। वो आपको फ्यूचर भी बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे सोल्यूशन निकालना है। वो ये भी बताएंगे कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे और उन्होंने उनके साथ कैसे डील किया था। वो एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है फ्रेंड्स। तो ऐसे लोगों से ही बात कीजिए। जो खुद नेगेटिव हैं, डिप्रेस्ड हैं, प्लीज उनके पास मत जाइएगा। ओनली टॉक विद द पॉजिटिव पीपल। कई बार ऐसा होता है फ्यूचर में आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं, चीजें अचानक से बंद हो गई, कुछ भी नहीं कर सकते। अब पहाड़ों पे इतनी बारिश होती है, इतना नुकसान वहां हो जाता है, लोगों की दुकानें बह जाती हैं।
अब जब दुकान बह गई तो सड़क पर तो बारिश में बैठ नहीं सकते लेकर, या जहां फ्लड आ गया है वहां पर वो अपना बिजनेस नहीं चला सकते। क्या करेंगे? क्या वो चीज आपके कंट्रोल में है? सो नाउ दे कैन थिंक अबाउट ओनली प्रेजेंट, कि आज अपनी जान कैसे बचाई जाए, आज का खाना कैसे अरेंज करूं, या आज की चीजें मैं कैसे हैंडल करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर प्रेजेंट एंड प्लान वाइजली योर फ्यूचर, सो दैट आपका प्रेजेंट भी बहुत अच्छा जाए और आपका आने वाला फ्यूचर भी, अगर अनसर्टेनिटीज हैं भी, तो आप उसके साथ डील कर पाए। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एडवाइस आई हैव शेयर्ड विद यू in which you can actually deal with the uncertainties of life. देखिए, कभी डील कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, इनको माइंड में रखते हैं, तो आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी जिसकी वजह से आप टफ टाइम्स को, फ्यूचर के कोई भी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके आराम से उनसे बाहर निकल जाएंगे। किसी भी ऐसी सिचुएशन को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश आप नहीं करें, आप सिर्फ उस पर ध्यान दें जो आज आपके पास है। सो बेटर टू थिंक अबाउट प्रेजेंट and then plan your future. So all the best friends and enjoy your life. Thanks for watching. Subscribe to our channel.